नेक्स्ट चलते हैं अब अपने अबाउट अस के सेक्शन की तरफ। अबाउट अस के सेक्शन में मैं लेफ्ट में इमेज को ऐड करूँगा एंड राइट में मेरे पास टेक्स्ट कंटेंट होगा। और राइट में जो टेक्स्ट कंटेंट रहने वाला है उसे मैं हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और जो मेन प्राइमरी मेरी फीचर्स हैं और बटन, इन 4 सेक्शंस में से डिवाइड करने वाला हूँ। इन 2 सेक्शंस को ऐड करने के बाद हम अपने हेडिंग को भी ऐड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऐड करने से। एक स्ट्रक्चर मैं इसमें ऐड करूँगा और एक स्ट्रक्चर ऐड करने के बाद मुझे इसमें डबल इनर कॉलम सेक्शन भी चाहिए होगा। इसमें मेरे पास लेफ़्ट साइड में इमेज रहने वाली है और राइट साइड में मेरे पास कंटेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इमेज को ऐड करने से। इमेज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली इमेज के इस आइकन को ड्रॉप करना है और यहाँ से उस इमेज को अपलोड करता हूँ जो मुझे यहाँ लगानी है। सिंपली इमेज को लेफ़्ट क्लिक करके रखें, ड्रैग करें एंड लेफ़्ट क्लिक जैसे ही आप छोड़ते हैं वैसे ही आपके पास ये फाइल अपलोड होनी शुरू हो जाती है। फाइल के अपलोड होते ही आप इसे इंसर्ट मीडिया बटन पर क्लिक करें एंड यहाँ से इमेज साइज़ को फुल ज़रूर कर दें। इमेज साइज़ को सेटअप करने के बाद आप कंटेंट की तरफ चलते हैं। कंटेंट से हमारा मेन इस चीज़ से है, मैं यहाँ हेडिंग इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं कंटेंट में इसे पेस्ट कर सकूँ और कंटेंट को इजीली क्रिएट कर सकूँ। प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली विजेट्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। हेडिंग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर और कंटेंट के तौर पर मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूँगा। स्टाइलिंग सेक्शन में मैं उसे टेक्स्ट कलर इस कलर का देना चाहता हूँ, डार्क ग्रे। टाइपोग्राफी में मैं उसे जोसेफिन सैंस, जिसका साइज़ रहेगा 40 पिक्सल्स। एंड देन चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन को भी सिंपली ड्रैग करेंगे टेक्स्ट एडिटर को। मेरे पास डेमो डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। स्टाइल सेक्शन की तरफ चलते हैं। स्टाइल सेक्शन में मैं इसका टेक्स्ट कलर डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ और टाइपोग्राफी में मैं इसे मॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, जिसका साइज़ रहेगा 16 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से। एंड देन आपको इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी आपकी जो अलाइनमेंट है इस इमेज की सीध में ये कंटेंट नहीं आ रहा है, कंटेंट थोड़ा अप की तरफ जा रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, कॉलम की सेटिंग में जाना है एंड इसकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडल एंड हॉरिजॉन्टल को सेंटर कर दें, ऐसे ही इस कॉलम के साथ। तो आपका कंटेंट जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएगा। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से आइकन लिस्ट को इसमें एम्बेड करता हूँ। आइकन लिस्ट हमारे पास यहाँ पर दी गई है। आइकन लिस्ट यहाँ पर मेरे पास एलिमेंटर में एक विजेट अवेलेबल है। जब आप उसे सर्च करते हैं आइकन लिस्ट को तो आप इस तरह से उसे देख पाएंगे। आइकन अभी आप ये देख रहे हैं कि लिस्ट वाइज अपीयर हो रहे हैं, लिस्ट वाइज अपीयर। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड है। विजेट इंपोर्ट करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये जो आइकन लिस्ट है ये हमें लिस्ट के तौर पर दिख रही है, यानी एक के नीचे एक एंड देन तीसरा है। जबकि यहाँ पर मेरे पास साइड बाय साइड लिस्ट अवेलेबल है, वो भी आइकन के साथ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, साइड बाय साइड के लिए मुझे इस आइकन पर क्लिक करना होगा, इन लाइन के ऑप्शन पर। तो मैं अपनी फीचर्स को कुछ इस तरह से देख पाऊँगा। मैं यहाँ पर कंटेंट सेटअप कर लेता हूँ। लिस्ट आइटम में कंटेंट वगैरह मैं जितना भी टेक्स्ट वाला है मैटर में उसे लिख लेता हूँ। कंटेंट के सेटअप हो जाने के बाद अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्टाइलिंग में मैं इस लिस्ट को लेफ़्ट अलाइन कर देता हूं ताकि मैं इस लिस्ट को फोर्सफुली लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर पाऊं। और अगर आप इसके आइकन को कलर देना चाहते हैं तो आप उस आइकन के टैब में जाकर इसके कलर को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उसका हेक्सा कोड पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट करूँगा एंड इसका जो साइज़ रहने वाला है वो 17 पिक्सल्स रहने वाला है। टेक्स्ट की स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट को ओपन करूँगा। इसका टेक्स्ट कलर जो रहने वाला है वो लाइट ग्रे, मैं इसे डार्क ग्रे रखता हूँ। एंड इसकी जो टाइपोग्राफी रहने वाली है वो जोसेफिन सैंस के नाम से रहने वाली है, जो मेरा फॉन्ट प्राइमरी फॉन्ट है। कुछ इस तरह से मैं इसे सेटअप करूँगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सेक्शन में जब आप इस आइकन पर होवर करते हैं तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाता है। इस इफ़ेक्ट को लाने के लिए आपको क्या करना है, आइकन लिस्ट के अंदर स्टाइल सेक्शन में टेक्स्ट टैब में
आपको यहाँ पर होवर कलर चेंज करना है, जो आप होवर करने पर कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कोई भी कलर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए होवर करने पर किस तरह का इफेक्ट रहता है। अपडेट करने पर आप प्रीव्यू देखते हैं तो आपको आइकन के साथ जो टेक्स्ट है उस पर होवर करें तो आपका जो कलर सिलेक्टेड है उस कलर का आपका टेक्स्ट हो जाएगा। तो आप जिस टेक्स्ट पर होवर करेंगे उस कलर का आपका टेक्स्ट हो जाएगा। मैं इसे ब्लैक रखता हूँ, रेड ना रखते हुए, सिंपल ब्लैक, और अपडेट करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले बटन की तरफ। नो मोड के नाम से मेरे पास यहाँ बटन अवेलेबल है। इस बटन को मैं टॉप से पिक करने वाला हूँ जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था। इसे कॉपी एंड मैं उससे इस सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। मैं इस बटन को लेफ्ट अलाइन रखता हूँ, कंटेंट को चेंज करता हूँ और आइकन को इंसर्ट करने के बाद आप उसे इस तरह से देख पाएंगे। बस मेरा जो आइकन है यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट में है, मैं उसे राइट में रखता हूँ यानी कंटेंट के बाद में, और इसकी पैडिंग पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। मैं इसकी पैडिंग या मार्जिन को सेटअप, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से मार्जिन को सेटअप करता हूँ 40 पिक्सल्स टॉप से, ताकि मैं इस बटन को इस आइकन लिस्ट से थोड़ा सा दूर रख पाऊँ। तो मेरे पास कंटेंट कुछ इस तरह का तैयार है। अब चलते हैं इसकी हेडिंग एंड डिवाइडर की तरफ। हेडिंग को मैं टॉप से पिक करने वाला हूँ जो कि हमने सर्विसेज नाम से क्रिएट की थी। मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इस सेक्शन में पेस्ट करता हूँ। तो ये सर्विसेज आपको नीचे शो हो रही है। मैं इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ रखता हूँ और इसका कंटेंट मॉडिफाई करेंगे अबाउट अस के नाम से। नेक्स्ट जो टर्न है वो डिवाइडर की है। डिवाइडर को भी मैं टॉप से कॉपी करने वाला हूँ, पिक करने वाला हूँ और राइट साइड में इस तरह से पेस्ट। बस मुझे डिवाइडर के आइकन को चेंज करना होगा। इस डिवाइडर को पिक करके टॉप में ड्रैग करता हूँ। अबाउट अस के नीचे इसका जो आइकन रहने वाला है वो इन्फो सर्कल, इसे इंसर्ट करता हूँ। अपडेट करने पर आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इस सेक्शन में आपको अब मार्जिन पर काम करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो हेडिंग का टॉप का सेक्शन है ये इस सेक्शन से थोड़ा सा जुड़ सा रहा है, थोड़ा सा चिपका सा लग रहा है। इसे दूर करने के लिए हमें मार्जिन या पैडिंग पर काम करना होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए मुझे क्या करना है, मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करना है। एडवांस्ड सेक्शन में आपको इसका जो पैडिंग है वो टॉप एंड बॉटम से 100 पिक्सल्स कर देना है एंड लेआउट में इसे स्ट्रेच जरूर कर दें ताकि आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाई दे। तो कुछ इस तरह से आपका अबाउट अस का सेक्शन भी तैयार है। अगर आप इस बटन को लिंक देना चाहते हैं किसी अनदर पेज का तो आप इस बटन पर क्लिक करें एंड कंटेंट सेक्शन में यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दें जिस लिंक पर आप विजिटर को या कस्टमर को डाइवर्ट करना चाहते हैं, और अपडेट ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि हम किस तरह से नेक्स्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स के सेक्शन को क्रिएट कर पाते हैं।